नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 होम रेमेडीज के बारे में जो आप घर पे कर सकते हैं अगर आपके मसूड़े आपको नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। मसूड़े नीचे अगर जाते हैं तो दांत का सपोर्ट कम हो जाता है। धीरे धीरे दांत के साइड में जो हड्डी होती है जिससे दांत टाइट बने रहते हैं वो नीचे जाने लग जाती है। दांत समय के साथ लूज हो जाते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे आपको शुरुआती दौर में मसूड़ों से खून आता दिखाई देगा। आपको बदबू आएगी मुंह से और टूटे टूटे मसूड़े आपको दिखाई देंगे। धीरे धीरे दांत लंबा लंबा दिखाई देने लग जाएगा आपको और आपको लगेगा कि अब आपके दांतों में उतना फोर्स देने की कैपेसिटी नहीं रही है। इसे गम रेसेशन कहते हैं या जो मसूड़े हैं उनको नीचे जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं। जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस, ये सब इसी से रिलेटेड है। तो अब मसूड़े अगर नीचे जा रहे हैं, आपको घर में दिख रहा है और अभी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गए हैं, तो आप इमीडिएटली होम रेमेडीज स्टार्ट कर दीजिए ताकि ये अपनी पोजीशन पर वापस आ सके या इस बढ़ते हुए इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सके। सबसे पहली होम रेमेडी जो आपको घर में करनी है, अगर आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं तो आपको अपने मुंह की सफाई बहुत अच्छे से करनी है। दांतों के चारों तरफ जो भी खाना फंसा है उससे अच्छे से ब्रश करके आपको क्लीन करना है। अगर दांतों से ब्रश करने से भी खाना नहीं निकल रहा है तो उसके साथ आपको फ्लॉस ऐड करना है, जो कि दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है उसे भी आसानी से निकाल देता है। तो फ्लॉसिंग और ब्रशिंग आपको जरूर करनी है। ब्रशिंग के साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि कहीं आप ब्रश गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। जनरली आपको जो ब्रशिंग करनी है वो वर्टिकली या फिर सर्कुलर मोशन में करनी है। अगर आप हॉरिजॉन्टल ब्रश करोगे तो ये भी एक बड़ा कारण होता है आपके मसूड़े नीचे जाने का। तो सबसे पहले अपने ब्रशिंग और ओरल हैबिट पे आपको ध्यान देना है। दूसरी होम रेमेडी आपको जो करनी है वो ये है कि आपको ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग क्या होता है? सुबह जैसे आपने ब्रश कर लिया, फिर भी दांतों के बीच में या मसूड़ों के ऊपर कुछ खाना फंसा रह जाता है। ऐसे केस में ऑयल पुलिंग करने से वो निकल जाता है और मसूड़े आपके स्ट्रांग होते हैं। कौन कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे करना है? आप कोकोनट ऑयल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली कोकोनट ऑयल को एक ढक्कन आपको लेके मुंह में रखना है और प्रेशर से आपको ये दांतों के बीच बीच में ले जाना है ताकि वो क्लीन हो जाए। उसके बाद आप इसे कुल्ला कर लीजिए। तो ये दूसरी होम रेमेडी हो गई। तीसरी होम रेमेडी की अगर बात करें तो आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है। गुनगुना पानी जो होता है वो आपके गम के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। कोई भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है या फिर मसूड़ों में सूजन आ रही है तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करने से वो सूजन खत्म हो जाएगी। नमक एंटी बैक्टीरियल होता है तो मुंह में बैक्टीरिया के लोड को कम करता है। धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चौथी होम रेमेडी, अगर मसूड़ों से खून आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, तो आप 1 ग्लास गुनगुने पानी में थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर, 1 चुटकी भर फिटकरी का पाउडर आप ऐड कर लीजिए और इससे आपको कुल्ले करने हैं। तो ये बेसिकली आपके एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल भी होता है और कहीं ब्लीडिंग अगर होती है तो उसको भी रोकने में बहुत अच्छा काम करता है। फिटकरी का पानी गम्स के लिए तो अच्छा है ही, दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इस होम रेमेडी को भी कर सकते हैं। अगली होम रेमेडी की बात करें, अगर मसूड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तो आप हल्दी, नमक और सरसों के तेल को मिलाकर एक बिल्कुल बारीक पेस्ट बना सकते हैं। ध्यान रहे इसे सिर्फ मसूड़ों के ऊपर लगाना है। मसूड़ों की आप मालिश करिए। धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में इसको नीचे के मसूड़ों की मालिश ऊपर की तरफ को करना है और ऊपर के मसूड़ों की मालिश नीचे की तरफ को करना है। ये आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दांत बहुत ज़्यादा ढीले हो रहे हैं या फिर बहुत एक्सेस अमाउंट में खाना फंसा है जो कि आपके ब्रशिंग से भी नहीं जा रहा है, इन सारी होम रेमेडीज के बाद भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे में आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना ज़रूरी है। ऐसे में आपके डेंटिस्ट आपके दांतों के चारों तरफ फंसे हुए खाने को निकाल देंगे। अगर दांत लंबे दिख रहे हैं, हिलने लगे हैं, तो ऐसे में डेंटल स्प्लिंटिंग की जाती है। मतलब हिलते हुए सारे दांतों को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह पर स्ट्रांग बन जाए। तो आप डेंटिस्ट को ऐसे केस में विजिट करिए। अब आप जब मसूड़े
बहुत नीचे जा चुके होते हैं तब उनको पूरी तरह उनकी कंडीशन पर प्रॉपर वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरुआत में अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत आराम से आप अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर लेते हैं। पर अगर ऐसा हो गया है कि बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत नीचे तक मसूड़े चले गए हैं, तो ऐसे में सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे में सर्जरी करनी पड़ती है। तो अगर शुरुआती स्टेज है तो इस पर बिल्कुल ध्यान दे लीजिए आप। बहुत जल्दी और बहुत आराम से आप इसको ठीक कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आपके मसूड़ों से खून आता रहता है या फिर बहुत मुंह में बदबू आती है तो उसके लिए आप च्युइंगम भी चबा सकते हैं। च्युइंगम से मैकेनिकल क्लीनिंग होती है। जैसे आप खाने खाने के बाद आप च्युइंगम चबा लीजिए तो वो दांतों के बीच से प्लाग और दांतों के बीच से खाना जो फंसा है उसको मैकेनिकली क्लीन कर देता है। तो च्युइंगम चबाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हैबिट आप अपनी चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपके दांतों के बीच में जो खाना फंसता है वो नहीं फंसेगा और आपके मसूड़े और नीचे नहीं जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आपको करना है, अगर कहीं दांतों पे खाना फंस रहा है तो कभी भी उसमें लकड़ी की टूथपिक या फिर बड़े बड़े ब्रशेस जो इंटरडेंटल ब्रश आपको प्रोवाइड करते हैं हम, उसका बड़ा साइज कभी भी आपको उसमें पिंच नहीं करना है, बार बार उसको डाल के वहां से खाना नहीं निकालना है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा करने से आप उस छोटे स्पेस को और बड़ा बना रहे होते हैं जिसकी वजह से वो स्पेस बड़ा बन जाएगा और वहां और ज्यादा रुकने लग जाएगा, साथ ही वहां का मसूड़ा और नीचे चला जाएगा। तो इसलिए कुछ जो हैबिट है हमें अपनी चेंज करनी चाहिए ताकि लकड़ी और ऐसी कोई भी चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी है अपने मसूड़ों में खाना निकालने के लिए या फिर उसको क्लीन करने के लिए। सेफ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। गुनगुने पानी से नमक डाल के गुला कर लीजिए, फ्लॉसिंग कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, ऑयल पुलिंग कर लीजिए। ये सब इंटरडेंटल एरियाज के खाने को निकालने के लिए कारगर साबित है। साथ ही मसूड़ों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का अच्छा सोल्यूशन है जो कि आप घर में कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज रहे अपनी ओरल हाइजीन से रिलेटेड। ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।